कल इस घटना पे पहले नंबर में यहाँ नहीं था, लेकिन मेरे क्षेत्र में ये पहली घटना एक ऐसी हुई जो बाहर के व्यक्ति आकर के जो मेरे गरीब लोगों के जो ये खनन चला है, ये चुगान का खनन चला है हमारे गांव के लोगों के लिए जो गरीब जनता है। ये रोजगार है इस क्षेत्र के अंदर, इसके अलावा कोई रोजगार नहीं है। यही रोजगार सीधा सीधा हरियाणा के लोग हैं 35-40 हर एक घाट पे हमारे पे बिठा दिए गए हैं और इस गरीब जनता को डराने का और इनको लुभाने का काम कर रहे हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका ब्रेकिंग प्लस न्यूज में। आज खत्ता रेडी में पहुंचे हैं और हमारे साथ में बातचीत करने के लिए भावना पांडे जी है। यहाँ पर जो है एक मामला हुआ खनन को लेकर के, जिसमें लाठी चले, डंडे चले और बताया जा रहा है कि यहाँ पर कुछ जो है अवैध रूप से जो है हथियार तक लाए गए हैं। मैडम जी, इनसे जानेंगे कि आखिर पूरा मामला मैडम क्या हुआ है, बताएंगे आप? देखिए, जैसे कल यहाँ पर रवासन नदी है, हरिद्वार ग्रामीण, यहाँ पर निगम का लॉट है ये। इन्होंने कांटा जो है ठेके पे दे रखा है और उन्होंने पूरा वर्चस्व बना रखा है अपना। अधिकारी यहाँ से गायब होते हैं और सारा ठेका ही उनको दे रखा है। 45 आदमी कांटे पे, क्या मतलब है? और वो गाड़ियाँ चेक कर रहे हैं, क्या मतलब है इसका? तो इसी तरह इसीलिए निगम घाटे पे रहता है हमेशा। आप देखिए, हरिद्वार जिले के अंदर सरकार ठेका देते हैं कांटे का, चलाती नदियाँ हैं वो, तो सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं, अधिकारी की जिम्मेदारी। जो यहाँ का अधिकारी था, जो प्रभारी, वो यहाँ कल था नहीं, जीवन और नेगी जी थे, सुनील नेगी जी, और उनको पता ही नहीं कौन आदमी है वो। कल ही यहाँ से 15 लोग हटाए गए जिनके मैं खिलाफ हूँ, जो इतने वर्षों से काम कर रहे हैं। उन लड़कों को क्यों हटाया गया? क्योंकि इनको अपनी मनमानी करनी है, अपनी गुंडागर्दी करनी है, सरकार का राजस्व का लॉस करना है और खुद पैसे अधिकारी लोग मिलके खाते हैं इनसे। जिस तरह से बता रहे हैं कि हरियाणा के कुछ लोग थे, उन लोगों ने यहाँ पर जो है कुछ गुंडागर्दी की है, वो क्या पूरा मामला था? देखिए, हरियाणा के लोग जो हैं यहाँ पर आए, 15 लोग निकाले गए यहाँ पर कांटे से, और हरियाणा के लोग 45 लोग आए जिनके पास वेपन्स थे। 18 टाके हमारे किसी आदमी को लगे हैं और एक का दूसरे का सर फूटा, एक एडमिट है। और उसके बाद पुलिस को पैसे खिला दिए, पैसों को भी इनके खिलाफ कंप्लेन नहीं लिख रहा है और वो यहाँ हुक्का पी रहे, शराब पी रहे। इस नदी में क्या मतलब है? ये सब चीज़ों का क्या मतलब है? पर एक तरफ आप पर्यावरण की बात करते हो, दूसरा नदी में ये सब काम कर रहे हो। ये देवभूमि है और बड़ा दुर्भाग्य है। और सबसे पहली बात है, मैं एक ही मेरा कहना है, उत्तराखंड का आदमी पिटने के लिए नहीं बैठा यहाँ पर। मैं उत्तराखंड के लोगों के साथ हूँ और अगर इस तरह से दोबारा से वो कल क्यों न हटाए गए, जब इतने वर्षों से काम कर रहे हैं, उनको रखा जाए। हमारा उत्तराखंड का आदमी बेरोजगार है, तुम बाहर के ठेकेदारों को ठेका दे रहे हो। चलो, ठेका तुमने दे दिया पैसे ले देकर, मगर काम मेरा पहाड़ी करेगा और मैं इसको बर्दाश्त नहीं करूँगी, उत्तराखंड ही करेगा काम। मैम, इस पूरे प्रकरण को जो है पुलिस को सूचना दी गई है, जानकारी दी है। पुलिस का इस पूरे प्रकरण को लेकर के क्या कहना है? पुलिस कितना जो है मतलब कि इसमें जो है अभी काम कर रही है? अभी जब बात करूंगी, मैं एसओ से मिलूंगी और डीएफओ से भी मिलूंगी। सुबुद्धि जी को फ़ोन मिलाया मैंने, उन्होंने उठाया नहीं फ़ोन, तो मैंने मैसेज किया कि भाई सुबुद्धि मुझसे बात करें। एक मिनट, हेलो। पुलिस इस पूरे मामले में कैसे देख रही है, क्या काम कर रही है? देखो, जब खनन का मामला होता है, ये सब जगह तो महीना पहुंचाते हैं। तो मैं एसएसपी साहब से कहना चाहती हूँ कि उत्तराखंड के लोग पिटने के लिए नहीं है और आप उसको संज्ञान में लीजिए तत्काल प्रभाव से। और क्या कहते हैं, जो हरियाणा के लोग हैं उनको अरेस्ट किया जाए, उनके वेपन्स वो यहाँ नदी में लेके आए। क्या मतलब वेपन्स लाने का? यहाँ पर वो कांटे पे काम कर रहे हैं, वेपन्स का क्या मतलब है? और उनका गाड़ी चेक करने का क्या मतलब है? जो निगम का काम है, ये टोटली अवैध काम हो रहा है, इसलिए सरकार का राजस्व का नुकसान हो रहा है। और ये कल से गाड़ियाँ खड़ी हैं, बेचारे गरीब लोग हैं, इनकी गाड़ियों की किस्त जाती है और सरकार का 5 लाख रुपए रोज का नुकसान हो रहा है। इसको तत्काल प्रभाव से स्टार्ट किया जाए, सरकार के राजस्व का नुकसान न किया जाए। अगर पुलिस जो है ठोस कार्यवाही इसमें नहीं करती तो फिर आपका आगे का स्टेप क्या होगा? नहीं, अभी आगे का स्टेप क्यों बताओ, क्यों नहीं करेगी ठोस कार्य? जब नहीं करेगी तब तक तब देख जाएगी, तब देखी जाएगी। तो भावना पांडे जी हमारे साथ में थी बातचीत करने के लिए, और भी जहाँ पे जो लोग हैं, जो प्रभारी जी बनाए गए हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे, उनसे भी जानेंगे कि आखिर जो है पूरा मामला क्या है, किस तरीके से देख रहे हैं। क्योंकि क्या नाम है भैया आपका? नेगी साहब, क्या पूरा मामला है? मैडम बता रही है कि कुछ इस तरह से जो है आपको पता नहीं है, क्या क्या है पूरा मामला? कौन सा मामला? ये जो मामला चल रहा है, जो कल यहाँ पे जो है जो मारपीट हुई, जो चीजें चली है, किस बात को लेकर के चली, क्यों इतना विवाद बढ़ गया? नहीं, हम मारपीट तो आप भीड़ के बीच में आपस में मारपीट होगी, पत्थरबाजी हो, उससे हमें क्या लेना देना है उसमें? आपका कोई लेना देना नहीं तो हम क्या करेंगे उस भीड़ के बीच में? उसमें हम तो हरियाणा के कुछ लोग भी यहाँ पे आ रहे थे, वो हुक्का पी रहे थे, वेपन ले रहे थे, उन लोगों ने मारपीट की, इस तरह के आरोप लग रहे हैं। नहीं, वेपन सर, हुक्का का कोई वीडियो हमारे पास ऐसा ना, किसी ने हमें तो बताया नहीं, इसकी जानकारी नहीं थी। वो हो सकता है किसी के पास हो, तो अभी तो अफवाह चल रही है। क्या सिर्फ अफवाह ही है सब?
नहीं आप वो सच्चाई तो उससे पता चले, किसी के पास सबूत होगा कि कोई वीडियो का भी इसने हुक्का पिया है या इसके पास वेपन से है लाना किसी, ऐसा तो कुछ अभी तक तो सामने आया नहीं। हमारे सामने नहीं आया तो कहीं पुलिस में देंगे, जो कुछ भी देंगे वो देखने वाली बात होगी। खत्ता रेडी में इस समय हम मौजूद थे और यहाँ पर जो पूरा प्रकरण हुआ, जो पूरा मामला हुआ, उस तमाम चीज़ों पर जो है हमने बातचीत की, जो कि हरिद्वार के लोकसभा प्रत्याशी भावना पांडे भी इस संबंध में आज यहाँ पर पहुंची थी और उन्होंने उनसे भी हमने बातचीत की। अब देखने वाली बात होगी कि आखिर इस पूरे प्रकरण में जो है अब जो है पुलिस के द्वारा क्या इसमें जो है ठोस लिया जाता है। कैमरा पर्सन देव के साथ मोहन जैन, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। मैडम मैं आपसे कह रहा हूँ और मेरा कोई पूछे, हम किसी को सपोर्ट नहीं करेंगे, हमें राजस्व निकालना है, हम सपोर्ट राजस्व का घाटा कर रहे हो आप लोग बंद करके। सब तक 5 लाख रुपए का हो जाता है। फिर 5 लाख का नुकसान कर रहे हो, नहीं कर रहे हो? सरकार पैसे खर्चे में डूब रही है। हमारे ड्राइवर होते हैं अकेले जब वो क्रेशर पे मार डालते हैं, उनके पास पैसा भी होता है खर्च जाने के लिए। कोई रास्ते में रोक के उनसे पैसा छीन ले, गाड़ी छीन ले, मैम उन्हें तो कोई पूछने वाला है ही नहीं, क्या कर रहे हो रास्ते पे? हरियाणा के लोग खड़े हैं, वो वेपन ले खड़े हैं, भाई दिखाओ। तुम्हारी इतनी यूनियन है जैसे ना जीवन भाई, जब आपका स्टाफ और पहले मैम एक मेरी बात तो सुनो। हमारे पास क्या अधिकार है? मैंने तो भाई जी देखो, ऐसा तो हो गया। अब सरकार का नुकसान मत करो, मैं चाहती हूँ तत्काल प्रभाव से चालू करो। हमारा गेट खुला हुआ है। इसका बीच का रास्ता क्या है? जिसको ठेका मिला है, जैसे लड़के पहले काम करे थे वैसे करेंगे, ठीक है? वही लड़के काम करेंगे, पकड़ के बात करो, सरकार का लॉस मत करो, आप इनको रखवाओ। इनकी तरफ से मेरा नंबर आपके पास है। कौन कह रहा था कि पुलिस के लिए आप एजुकेट कर कहाँ लड़के 15 लड़के भाई आओ, भी काम करोगे, ठीक है? उनके साथ मिलते हो, ये गलत है। ये उत्तराखंड का राजस्व का नुकसान होगा, किसी अधिकारी को भी नहीं छोड़ूंगी मैं, बता दिया। नहीं, तोलने वाले तो 2 एक बंदे होंगे। 15 लोग 20 लोग अंदर हम कब मना कर रहे हैं? ये बताओ। नहीं, हम ये कब कह रहे हैं कि तुम मत तोलो? नहीं, तोल दो तुम ही रहते, हमने तुम्हें भगाया तो बोलो कि निगम वालों ने हमें भगाया। तुम निगम वालों के जब हमने हटाया नहीं था ना, चालू करना है काम, न तो सरकार का लॉस करो। मैडम इनका पासवर्ड होता है, इनका पासवर्ड होता है, कंप्यूटर पासवर्ड। जैसे हमारे वाहन भर के निकलते थे ना, तो हरियाणा के लड़के रास्ते में हमारे वाहनों को रोकते हैं, उनका क्या अधिकार? पता नहीं मैम, तुम्हारा हमारे से साथ कुछ है? मैम उन्हें कोई पूछने वाला ना, कोई अधिकारी पूछा ना, कुछ रास्ते में रवाना चेक करते हैं। पता नहीं मैम क्या पूछ रही है। अगर रवाना चेक करेगा तो निगम वन विभाग, बाकी थर्ड पर्सन कोई आ जाए। मैम किसी ने नहीं पूछा, इन्होंने किसी ने नहीं पूछा कि क्यों चेक कर रहे हैं। वो रास्ते हमारे वाहनों को रोक के चेक करते थे। कल जो मैम मारपीट हुई है, लोगों ने मारपीट किया, इसी मुद्दे पे मारपीट हुई है। और ये पेंडिंग की रिपोर्ट मैडम ये देते हैं, वो जो गाड़ी अगर जैसे खड़ी रह गई ना तो वो पेंडिंग में। देखो इस मसले को हल करो, वरना नीचे से लेकर ऊपर तक सारे अधिकारी को सस्पेंड कराऊंगी मैं, बता दिया मैं मुझको। एक बात होता है, ऑटो वालों सही बताना, ठीक है ये मैडम? तुम्हारे रखे जाएंगे। मैं मैडम के सामने कह रहा हूँ, निगम के साथ तुम्हारा क्या है? कुछ इंटरफेयर है तुम्हारा? जिसके साथ है निगम को क्या है? निगम को राजस्व देना है, निगम का। और बाकी क्या काम है? देखो कंप्यूटर आप लोग चला रहे हो और अभी तुम्हें चला रहे थे 18 तारीख तक, तुम्हें तो चला रहे थे, बाकी वो नहीं चला रहे, तुम लोग चला रहे थे। तुम वरना तुम बिल काट के हमें दे रहे थे और जितेंद्र हमारा मैं 11 बना के दे रहा था। सुनिए मेरी बात, उसमें हम कहाँ से इन्वॉल्व, हम कहीं से इन्वॉल्व नहीं। जीवन भाई मैम, जैसे उनका काम है तोलना, उन्होंने जब हमारे वाहन तोल दिए, रवाना चेक करने का काम है वन निगम का और फॉरेस्ट विभाग का, दोनों चेक नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनके लोग हमारे रवाना चेक कर रहे हैं। क्यों? हमारी एजेंट वो लगती है, हो रहे हैं, कुछ नहीं रहा है। और वो नदी में क्यों घूम रहे हैं अंदर? और वो मैम नदी में अंदर जा रहे हैं, क्यों घूम रहे? उनका कोई राइट नहीं। हमारे वहाँ बाहर निकल रहे हैं, वो लोगों ने चेक कर लिया। उन्होंने सौंप रखा है। उन्होंने सौंपा हो तो ये मानो। नहीं हमने नहीं सौंपा होगा। रोड थी उनके पास। अच्छा अच्छा, रिवॉल्वर थी, लेकिन रिवॉल्वर तो हटा देते उन्होंने, तो भाग्य से दे दी ना। अच्छा कोई बात नहीं, हम नहीं बैठे हैं, सब बाहर के आ रखे, सब हाँ कोई बात नहीं, कोई नहीं घुसेगा बाहर का। यहाँ पर कांटे में जो बैठेगा लोकल आदमी लेगा काम, बाहर के लोग को एक व्यक्ति मत घुसने देना पूरे हरिद्वार जिले के अंदर। जहाँ को कोई बाहर का दिखाई दे, आप मुझे फोन करो, वहीं पे मैं, तुम लट के मारोगे, मैं मारूंगा। उत्तराखंड का रूल है, लेकिन कहाँ 70%? आप लोग कानून को हाथ में मत लो, कानून को अपने हाथ लूंगी मैं हाथ। दीदी हमने नहीं किया, हम लोगों की तरफ से विवाद नहीं हुआ। हमारा एसओ साहब से कहना ये था, हमें बार बार आगे अभी मैं ये वीडियो बना रही हूँ, चलने वाले आ रहे हैं, हमारा कहना ये था, वहाँ पर चल करके बोलना फिर राजस्व नहीं किया है कि हम पिटने के लिए हरियाणा वालों को। नहीं दीदी, हमारा सवाल ये था कि विवाद क्यों हुआ। एसओ साहब को सवाल ये करना चाहिए था कि विवाद क्यों हुआ। पैसे खाते हैं, समझे? वो कह रहे हैं कि पथराव कैसे हुआ, किसने किया, हमें क्या मालूम किसने पथराव किया। अगर आपके पथराव की सूचना है, आप विवाद के बारे में पूछो, विवाद क्यों हुआ तो हम बताएं।
अब हमसे पूछ रहे हैं कि पथराव किसने किया। हम लोग तो अपने अपने लोगों को बचा रहे हैं, चोट लगी है उन्हें उठा रहे हैं। उनको उनकी गाड़ी की फाड़ी की शीशा किसने तोड़ा, कोई बात नहीं, ऐसे ट्रांसफर हो गया, लेकिन हमें आज ही तक ट्रांसफर हो गया, गुंडा कर दिया ट्रांसफर होगी उसकी। और ये निगम का अधिकारी को देखिए, हमें जहाँ चलना पड़े हम इन सबको हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। हम नहीं काफी कई जगह होती है, क्योंकि उसका जो रोक है, उसका हथियार है, वो अभी हम पे ये हमारे हमको पीटेंगे। कोई पहाड़ी आदमी उत्तराखंड का सामने आने को डर के मारे तैयार नहीं है। किसने डर रहे हो तुम? किस पुलिस से डर रहे हो? किसी से डरने की जरूरत नहीं है तुम्हें, मैं खड़ी हूँ तुम्हारे साथ। हमने पुलिस में जो रिपोर्ट लिखी थी उसमें ये लिखा था कि हमारे गेट बंद रहा है और ये राजस्व हानि हुई, इसमें बाकी और कुछ ऐसा नहीं कि ऐसा कुछ। तो ये तो लिखो ना कि ये तो आप उधर बताओ, ये तो लिखो कि भाई उन्होंने क्या, कौन है भाई बताने वाला, सही बताओ कहाँ गया हो, क्या हुआ था सबसे पहले बताओ, बताओ भाई, सबके सामने बताओ, इनके सामने, जो एक्चुअल में था ना, इनको एक्चुअल में बताओ क्या है, क्या हुआ, आगे क्या हुआ था, तुम लोगों कितने लड़कों को हटाया? कल कौन कौन थे? पर हमारे 2 3 और निगम का स्टाफ। मैं तो कल ऑफिस का गया ऑफिस ना। हाँ, कल तो मुझे तो मैं एंड में है, जो मुझे बाद में अनुभाग अधिकारी यही है। अच्छा, हाँ नेगी जी बताइए क्या हुआ? ये लड़के कह रहे उन लड़कों को कंप्यूटर चलाना ही नहीं आता। नहीं आता तो बताओ ना फिर, ये नहीं कौन बताएगा? ये जो बोल रहे हो, ये बोलने के लिए इनका रिकॉर्ड करो। ये अधिकारी है निगम, कंप्यूटर चलाना नहीं आता है, ट्रक खड़े रहेंगे, दिहाड़ी खराब होगी। आप बोलो ना, मुझसे क्यों नहीं बोल रहे हो? जो गलती है भाई, उनको कंप्यूटर चलाना नहीं आया, ट्रक खड़े रहे और ट्रक वाले अपनी दिहाड़ी क्यों खराब करेंगे बेचारे हैं? आप बोलो इसको माइक में, आप इनको रिकॉर्ड करिए दर्ज। ऐसे लोगों को क्यों ठेका दे रखा जिनको कंप्यूटर चलाना नहीं आता है? यहाँ बाउंसर रखेंगे वो लोग, पिस्टल लेके आएंगे और भी हमारे लोगों को पीटेंगे। ये कतई बर्दाश्त नहीं होगा। आप तत्काल विभाग से बोलो टेंडर दोबारा करें, या उन हरियाणा के लोगों को, इनको दोबारा जिनको कंप्यूटर आता है, इनको क्यों हटाया गया, क्यों हटाया गया बताइए? इनकी गलती बताओ, बिना कारण बताए। तुमने घाटा देते हो हर जगह, निगम मिलकर सब जगह घाटा देती है, कैसे देती है? यही सब करके आप लोग निगम का घाटा करते हो, हर पॉइंट पे घाटा होता है। हमने मैडम ये ऊपर के ऊपर नीचे छोड़ो, हर निगम पे खनन जाता है, खनन पे घाटा होता है। यहाँ पर मैं बता रही हूँ, मैडम मुझे मालूम नहीं है, जितने निगम के घाट चलते हैं, आप लोग इन लोगों के साथ मिलकर क्या घपलाबाजी करते हो, सरकार का राजस्व को नुकसान करते हो, मुझे एबीसीडी पता है। मैडम इन्होंने लेटर लिखा था कि जिसके नाम पे भी टेंडर है, वो लेटर भी दिखा देंगे, जो टेंडर जिसके नाम पे भी है ना, वो जो भी रखे, हमें उससे वो नहीं है, जो हमें ऊपर से आएगा वो करेंगे। वो मारपीट करेंगे, किसके साथ बने? जब से 2006 से कांटे बने, जब से हम ऑपरेटिंग करते हैं, तब से हम उत्तराखंड वन विकास निगम में अपनी सेवा दे पा रहे हैं। लेकिन कल अचानक ही 12 ऑपरेटर को बिल्कुल एमडी साहब के यहाँ से आदेश आया कि लड़कों को 20 दिन से काम भी कर रहे हैं, सारे कांटे इनके चालू करवाए। एमडी का जाम करेंगे, चिंता मत करो, एमडी हटाएगा, हटेगा। ये उड़ीसा से आगे करके रहा है यहाँ पर है। हम उत्तराखंडी को, हरियाणा को ठेका देगा, खुद उड़ीसा से आया है। हमने राज्य किसने लिया है? उत्तराखंड पिटने के लिए। अभी बताती है एमडी को गाली देती, रुक जाओ, ऐसा नहीं। वो भी अब उनका मामला है, वो क्या करें क्या नहीं करें। हमारा तो कहना ही है कि कौन है निगम का? अभी निगम के यहाँ पे परवारी जीवन सिंह करते हैं, जीवन सिंह का नंबर है, ना भी नहीं आई यार, जरा एक और झगड़ा हुआ उसमें, जरा अच्छा रेफर किसको कर रखा है? में झगड़ा और ड्राइवर हमारा शादाब। अच्छा, उसको रेफर ज़्यादा छोटे 17-18 काम। अच्छा, किसी से मारा तो जो उनके हाथ में आ रहा था, अरे लाठी डंडे सर, तो घुसने मत दो उनको। अरे वो सीसीटीवी है, सीसीटीवी चेक करा लिया, पता चल जाए। लेकिन ऐसो का बिहेवियर, जो ऐसो का व्यवहार हमारे प्रति है वो सही नहीं है। ऐसो का कहना ये, जब हम लोगों के सिर फटे हुए थे, उसने ये नहीं पूछा कि सिर कैसे फटे। अच्छा, उसका कहना ये पथराव किसने किया ये बताओ। अच्छा, गाड़ी के शीशे किसने तोड़े ये बताओ। अच्छा, अब झगड़े में आदमी ये ध्यान रखेगा कि किसने शीशा तोड़ा। ऐसा कौन है? अच्छा, मैं बात करती है अभी बनाती हूँ इनका इलाज, जरा जो तो 4 से पत्रकार आ जाए, सीधे एसएसपी को जाओ और मुख्यमंत्री को बोतल ये क्या गुंडा कर दी? लोकल लोगों ने गुंडा कर दी, बाहर के आगे आके पिटेंगे तो बता। मैं तो राज्य अंदर जानता हूँ, बिल्कुल बिल्कुल जानते हैं दीदी, जानते हैं, क्यों नहीं जानते। लड़े लोकसभा का इनका सबको साथ देना है, इनका इलाज करना है। देखो ऐसी हरियाणा वालों को ठेके देंगे लोग भी, है ना? यहाँ के लोग, तुम लोग नहीं काटे बैठने के लिए है।
कांटे का काम दो लोग करते हैं, दो कांटे, दो लोग बैठते हैं, दो लोगों के अलावा तीसरे बंदे का काम नहीं है। एक कांटे में 20 लोग आ जाना, 4-4 बोलेरो उनके पास, वो आखिर वो क्या करना चाहते हैं नदी में? हमारा तो ये मकसद ही, वो चाहते क्या है, क्या करना चाहते हैं नदी में? अरे सब सरकार का नुकसान करना चाहते हैं, खुद की कमाई करना चाहते हैं और कुछ नहीं है बस। वो सेटिंग बैठ नहीं पा रही होगी किसी को। बताइए, तो पूरे दिन से परेशान है, नदी में बंदे ही है, वो भी तोलो ही है, उनसे नहीं तोला वो वहाँ पे खड़ी कर सभी लोगों ने ये खड़े रखो, निगम से बात करेंगे, उनके उच्च अधिकारी आएंगे, बात करेंगे उन सभी लोगों। अरे पप्पू भाई आ जाओ यार, इधर आ जाओ, 15-20 लोग आ जाओ प्रधान जी। दिया है लड़के, उनमें भी लड़के जो पहले रखे हुए थे वो रख लिए गए, कोई दिक्कत नहीं, काम चलता रहा। कल उन्होंने अचानक से आके काम बंद कर दिया और जो पहले वाले लड़के थे वो हटा लिए। लड़के हटा लिए तो लड़के हटे, अब वो उनका अपना निजी मामला क्या था हमें नहीं मालूम। अगर सरकारी निगम चला रही है तो प्राइवेट आदमी क्या मतलब है? प्राइवेट कांटे वाले प्राइवेट ही होते हैं। घटना एक आम दिन की तरह, एक आम जैसे काम चलता है सुचारू रूप से यहाँ पे काम चलता है। हमारे यहाँ इस प्रॉपर रवासन सेकंड घाट पर आज तक कभी कोई तू मैं भी नहीं हुई भी। यहाँ पे कभी गाली गलौज तो बहुत दूर की बात है, तू मैं भी किसी की नहीं आपस में हुई थी। हम लोग सारे लोग यहाँ पे रहते हैं, सब लोग यहीं के लोकल हैं, बगल में गाँव हमारा नलोवाला है। हम लोग यहाँ पे धूल भी झेलते हैं, यहाँ पे गंदगी भी झेलते हैं, सारी चीज़ें झेलते हैं। लेबर के साथ हम लोग कैसे सामंजस्य बनाते हैं ये हमें पता हो। काम कर रहे थे, काम करते हुए अचानक 10 बजे 11 बजे ये होता है भाई कंप्यूटर पे लड़के नहीं है, तोल नहीं हो रहा है। ड्राइवर के द्वारा पूछा गया कि भाई वो लड़के नए आए हैं, वो तोल करेंगे। चलिए ठीक है, थोड़ी देर हमने पूछताछ की तो कुछ भी नहीं, वो तोल भी नहीं पा रहे थे। जब तोल नहीं पा रहे थे तो हमने पूछा भाई क्या मामला है, तो उन्होंने कहा भाई ये हम अपने तरीके से तोलेंगे, ऐसा नहीं है, तुम्हारे हिसाब से नहीं होगा। आपका कौन सा तरीका होगा? तो 15-20 लोग, गाड़ियाँ उनके पास 4-5 गाड़ियाँ थी, बोलेरो वगैरह, BMW, पता नहीं कौन कौन सी गाड़ियाँ थी, हम तो नाम भी नहीं जानते। वो यहाँ पे गाड़ियाँ सारी इर्द गिर्द गाड़ियाँ खड़ी थी। अब उन्होंने अंदर से बदतमीजी चालू कर दी हमारे कुछ वरिष्ठ सज्जनों के साथ। उनके चोट पीट आई, उनकी चोटें लगी। हम लोगों ने बीच बचाव किया, बीच बचाव करके हमने किसी तरीके से उनकी जान बचाई। जो लोग उनके कब्जे में थे, सरियों से हथियार उनके पास थे, पिस्टल वगैरह थे, हमने अपनी आंखों से देखे। हमने एसओ साहब को भी ये बात बताई कि साहब इनके पास पिस्टल है। जब वो लोग आए मौके पर उन्हें ले जाने के लिए, कोई उनकी तलाशी वगैरह किसी ने नहीं ली। उल्टा हमसे ये कहा गया कि तुमने पथराव किया है। मेरा कहना है कि यहाँ पे तो CCTV लगे हुए हैं, सारी चीज़ प्रॉपर ऑन रिकॉर्ड है। अगर शासन चाहता तो उसे भी खंगाल सकता था, लेकिन अब तक कोई शासन ने ना तो उनको देखा गया है, और उल्टा ये कहा जा रहा है भाई तुम्हारे खिलाफ मुकदमे, तुम्हारे वाहन हम ब्लैक लिस्ट कर देंगे। कर दीजिए, अब हम क्या करें? हम अगर कोई घर से आगे भी दौड़ाएगा तो हमें तो अपनी आत्मरक्षा के लिए हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। कुछ नहीं, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। हम लोग थाने में भी गए थे, कल सुबह भी गए थे हम इसी मामले को लेकर के। एसओ साहब ने कह दिया कि कोई मामला था, उनकी कोई मीटिंग थी, उन्होंने सुबह बात नहीं की, भी बोले शाम के टाइम आना। 5:30 बजे जाना था तो उसके बीच में झगड़ा ही हो गया है जी। नहीं, टोल बंद है, हम पूरे तरीके से बंद रखेंगे, हम इसका बहिष्कार करेंगे। अगर इस तरीके से उन्होंने करना है तो वो काम करें। हम लोकल लोग कोई भी यहाँ पे काम नहीं करेंगे। एजेंसी है, कोई एजेंसी है, बाहर के लोग हैं। अब हम तो नाम भी नहीं जानते, आप हमसे पूछे कि नाम क्या है, हम ये भी नहीं बता सकते कि कौन लोग हैं। नहीं, हमारे सामने कोई नहीं है ऐसा। अगर स्थानीय नेता क्यों करेगा ऐसा? लेकिन हाँ, ये जरूर है कि शायद उसके पीछे कोई ना कोई है जो वो इतना यहाँ पे सब कुछ कर रहे हैं, हथियार लेके आ रहे हैं। ये आरक्षित वन क्षेत्र है, इसमें हम लाठी लेके जाते तो हमारी जांच होती है लाठी क्यों। अगर हम भैंस के पीछे हैं तो लाठी हमारे हाथ में है, अगर भैंस के पीछे नहीं है तो लाठी छीन ली जाती है। और वो लोग यहाँ पे हथियार लेके आ रहे हैं, खुलेआम लेके आ रहे हैं, उनकी नहीं। कल इस घटना पे पहले नंबर में यहाँ नहीं था, लेकिन मेरे क्षेत्र में ये पहली घटना एक ऐसी हुई जो बाहर के व्यक्ति आकर के, जो मेरे गरीब लोगों के, जो ये खनन चला है, ये चुगान का खनन चला है हमारे गांव के लोगों के लिए, जो गरीब जनता है। ये रोजगार है इस क्षेत्र के अंदर, इसके अलावा कोई रोजगार नहीं है। यही रोजगार सीधा हरियाणा के लोग हैं 35-40, हर एक घाट पे हमारे पे बिठा दिए गए हैं और इस गरीब जनता को डराने का और इनको लुभाने का काम कर रहे हैं। और कल जो घटना हुई है, हमारे बेचारे गढ़वाल के 3-4 व्यक्ति हैं और यहाँ के भी लोकल है, हमारे यहाँ के बेचारे बहुत सीधे और सज्जन लोग हैं। जब यहाँ पे हमारे उत्तराखंड के अंदर उत्तराखंड का आदमी सेफ नहीं है तो क्या होगा इस राज्य का? इतना बुरा हाल कर दिया है। एक व्यक्ति हमारा सीधा एम्स रेफर किया गया है, उसके सर के अंदर इतनी तगड़ी चोट आई है
वो बहुत गंभीर रूप से घायल है। और हमारे 4 लोग कम से कम एक एक के सर के अंदर 10-10 और 15-15 टाके हुए हैं। हम सारी जितनी मेजोरिटी थी बेचारे गरीब लोग ही है, थाने पहुंचे, थाने में हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई इन लोगों की। एसओ साहब ने कहा है मैं कैमरे के जांच करता हूँ, जांच के बाद मैं कार्रवाई करूंगा। हमारे आदमी तो रेफर हो ही पड़े हैं, लेकिन सीधा हरियाणा वालों का ये पता नहीं कहाँ गए वो लोग। हरियाणा के आदमी ने इतना उद्दंग बरता रखा है, यहाँ पर बहुत बुरा हाल कर दिया है। यहाँ के आदमी रहने को परेशान है और यहाँ का जो कारोबार है वो सीधा सीधा हरियाणा जा रहा है। यहाँ के लोग भूखे मरने को तैयार हैं। देखिए जी, हम लोग जो है लगभग 12-13 कांटा ऑपरेटर है, 2006 से सेवा दे पा रहे हैं उत्तराखंड वन विकास निगम को। कल अचानक से ही बोला गया है कि एमडी साहब का आदेश है कि आपको तत्काल प्रभाव से हटाया जाए, और हमें हटा दिया गया है। उसके उपरांत में यहाँ की जो हमारी लोकल समिति है, ट्रैक्टर ट्रक यूनियन, उन्होंने हमारा समर्थन किया और काम को बंद करवा दिया गया है। उसके उपरांत वो हरियाणा के कुछ लोग आए थे, उन्होंने आके यहाँ के पूरी गुंडागर्दी की है, लोगों के साथ बदतमीजी, गाली गलौज, पत्थरबाजी, सारा काम जो किया उन्होंने किया है। और उसमें हमारे जो लोकल लोग हैं उन पर काफ़ी चोटें आई हैं। इसमें हमारे 5-6 लोग गंभीर रूप से। पुलिस की तो ट्यूनिंग का आपको पता है, पुलिस ने क्या किया है, सब के लिए बहुत ऊँचे स्तर से खेल है। कुछ ये तो खनन यहाँ के जो लोकल लोग हैं वो देखते हैं, वो बाकी लोग के ले जाए हरियाणा से। कोई नोटिस, कोई वजह नहीं है। 20 दिन से कार्य कर रहे थे, अचानक से कोई कारण नोटिस तो देना चाहिए था ना लड़कों को कि आपको हटा दिया जा रहा है। ऐसे तो अचानक उनको बोला कि 10 बजे के अपने से छोड़ दो। नहीं, ऐसा नहीं, उनको सुपुर्द किया गया। कल जो हरियाणा के लोग आए थे उनको पुलिस को सौंप दिया गया।